अस्सलाम वालेकुम। जामिया मिलिया इस्लामिया के 100 साल पूरे होने पर आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा नाम इमरान खान है और मैं एक रेप्यूटेड एमएनसी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हैसियत से काम करता हूं और एक सक्सेसफुल ब्लॉगर भी हूं। साथ ही साथ मेरा खुद का शुरू किया हुआ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है, जहां से हम ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट प्राइस क्राफ्ट सप्लाईज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये सब पॉसिबल हुआ जामिया से पढ़ाई पूरी करने के बाद, क्योंकि उससे पहले मेरे सोचने का और काम करने का दायरा बहुत सीमित था। जामिया से मेरा ताल्लुक सन 2012 से है, जब मैंने जामिया के एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन कोर्स में एडमिशन लिया था। वहाँ की सबसे ख़ास बात यह है कि पढ़ाई के साथ साथ ज़िंदगी के तजुर्बे भी सीखने को मिलते हैं। जो लर्निंग और एक्सपोजर मुझे जामिया से मिला वो शायद किसी और कॉलेज से कभी मिल ही नहीं सकता था। पढ़ाई करके हमने डिग्री हासिल की और जो लर्निंग हमारी हुई, जो एक्सपोजर मिला और जो तजुर्बे मिले, उसके बिना पर कॉलेज के बाद की ज़िंदगी को आसान, बेहतर और कामयाब बनाया। इस कामयाबी में वहाँ के टीचर्स का बहुत अहम रोल रहा है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जिस तरह से मेरी कॉलेज की शुरुआत हुई थी और जिस तरह से एंडिंग हुई, उसमें काफ़ी फ़र्क था, काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर था। एडमिशन लेने के बाद जब कॉलेज शुरू हुआ तो मेरी शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही। जब कॉलेज का पहला दिन शुरू हुआ, पहली क्लास थी, मैं 5 मिनट लेट पहुंचा और मुझे क्लास में एंट्री नहीं मिलती। तब मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं टाइम पर क्लास में पहुंचूं या फिर पूरा लेक्चर ही स्किप कर दूं। मुझे दूसरा ऑप्शन अच्छा लगा, क्योंकि मैं अक्सर लेट हो जाया करता था। इस तरह से धीरे धीरे मेरी अटेंडेंस भी शॉर्ट होने लगी और मेरी इमेज भी धीरे धीरे डाउन होती चली गई। 1 महीने बाद जब क्राफ्ट की क्लासेस शुरू हुई तो वो एक टर्निंग पॉइंट बना कि मुझे जामिया में इंटरेस्ट आने लगा। और बाकी सब्जेक्ट्स की तरह कोई भी 2 क्राफ्ट सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं। मुझे गार्डनिंग और पेपर वर्क मिला था। दूसरी वहाँ की सबसे ख़ास बात मुझे ये लगी थी कि अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है तो आप उसे कर सकते थे। उन दिनों मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। मेरे पास अपना खुद का कैमरा हुआ करता था और मुझे जब भी वक्त मिलता था मैं फ़ोटो और वीडियो शूट कर लिया करता था। इस तरह से मेरे पास फैकल्टी के फ़ोटोज़ और वीडियोस का बहुत बड़ा कलेक्शन बन चुका था। उसके बाद जब दिसंबर वेकेशन का वक्त गुजरा तो हमारे एक सीनियर इखलास भाई, उन्होंने मेरा राब्ता ज़ुबैदा मैम से करवाया और ज़ुबैदा मैम ने मुझे एक ऐसा काम दिया कि जिसकी उम्मीद ना तो मैंने कभी की थी और ना ही वो काम मैंने उससे पहले कभी किया था। और वो काम था जामिया की फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना, क्योंकि उन्हें पता चला था कि एजुकेशन फैकल्टी का मेरे पास फ़ोटोज़ और वीडियोस का बहुत बड़ा कलेक्शन है, इसलिए ये टास्क उन्होंने मुझे दिया। उस वक्त तो मैं मना नहीं कर पाया था, लेकिन बाद में फिर मैं सोचने लगा कि आखिर ये कैसा होगा, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई ही नहीं थी। काफ़ी मेहनत करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्री तैयार हुई, लेकिन उसमें बीएड के एक स्टूडेंट थे, रिफत रजा, मामूर अली सर थे और जीशान सर थे। उनका काफ़ी अहम रोल रहा था उसे बनवाने में, उसे पूरा करवाने में। इन सब के बिना ये डॉक्यूमेंट्री बनाना पॉसिबल ही नहीं था। आखिरकार डॉक्यूमेंट्री बनकर तैयार हुई। उस डॉक्यूमेंट्री के पूरे होने के बाद जो मुझे एक्सपोजर मिला वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इसके लिए मैं ज़ुबैदा मैम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वहाँ के टीचर्स की ये ख़ास बात थी कि हमें क्या आता है, क्या नहीं आता है, हम क्या कर सकते हैं, इसका भरोसा हमसे ज़्यादा हमारे टीचर्स को होता था। और उसके लिए वो हमेशा हमारी हौसला अफजाई करते रहा करते थे और आखिर में वो काम हो जाया करता था जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते थे कि ये कैसे होगा। कॉलेज के दूसरे साल में फैकल्टी के बाकी टीचर्स से भी काफ़ी रब्ता हुआ और उन सभी से भी कुछ ना कुछ हमेशा मुझे सीखने को ही मिला। कॉलेज का इतना टाइट शेड्यूल हुआ करता था कि पता ही नहीं चलता था कि वक्त कैसे गुजर गया। पहला साल भी गुजर गया और दूसरा साल भी बहुत जल्दी गुजर गया। लेकिन इन 2 सालों के अंदर जो मेरी लर्निंग हुई उसने सब चीज़ों को बदल कर रख दिया था। मेरा बिहेवियर चेंज हो चुका था, मेरा सोचने का तरीका चेंज हो चुका था, मेरे पढ़ाने का तरीका बदल चुका था। क्योंकि उससे पहले अगर हम ट्यूशन भी पढ़ाते थे तो हमारा पढ़ाने का तरीका उस वक्त कुछ और हुआ करता था, लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट लर्निंग सीखने के बाद जो हमारे अंदर चेंज आया पढ़ाने का, वो एक अलग ही था, पहले से बहुत बहुत बेहतर बना। और इस चेंजिंग में वहाँ के टीचर्स का बहुत बहुत अहम रोल रहा है। इसके लिए मैं वहाँ के टीचर्स का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। और यहाँ पर मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा शादमा मैम को और रूही फातिमा मैम को,
जिनका सपोर्ट कॉलेज के अंदर भी रहा और कॉलेज पूरा होने के बाद भी उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उस सपोर्ट की वजह से मेरा साइड बिजनेस भी चला और वो कामयाब भी हुआ। जब मेरा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था तब मुझे सबसे ज़्यादा ऑर्डर जामिया से ही मिले थे और इस तरह से मेरे साइड बिजनेस की शुरुआत भी वहीं से ही हुई थी। जामिया में एडमिशन लेना मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था जिसने काफ़ी चीज़ों को बदल कर रख दिया था। ये बदलाव हम अपने अंदर खुद महसूस कर सकते हैं कि हमने वहाँ पर क्या सीखा, पहले हम क्या थे और आज हम क्या बन चुके हैं। हमारे अंदर कितनी पॉजिटिव चीज़ें आई हैं और कितनी नेगेटिव चीज़ें बाहर हुई हैं। जितने सपोर्टिव जामिया के टीचर्स रहे उसके लिए मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। उन सभी के सपोर्ट से आज मैं इतना कुछ कर पाया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और रूही फातिमा मैम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हर उस वक्त में मुझे सपोर्ट किया जब भी मैं डाउन होता था। थैंक यू मैम। आखिर में जामिया में पढ़ने वाले सभी साथियों को मेरी तरफ से दुआएं कि आप लोग कामयाब बने और जामिया का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। यहाँ पे राह